वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ वैलेंटाइन स्पेशल। सो पार्ट 1 में हमने बात की कि आपके सोलमेट्स, आपके कार्मिक और आपके ट्विन फ्लेम एनर्जीज कौन होते हैं, उनका क्या रोल होता है आपकी लाइफ में और वो क्यों आते हैं, एंड टिल व्हेन डू दे स्टे। सो नाउ वी मूव ऑन अ स्टेप फर्दर और आज हम पार्ट 2 में आगे बात करेंगे कि ये पैटर्न्स हमारी लाइफ में कब तक रहते हैं और हम इन पैटर्न्स को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। सो टेल मी समथिंग, कभी नोटिस किया है आपने कि आपकी लव स्टोरी चेंज होती है, उसमें फेस चेंज हो जाता है, उसमें नाम भी चेंज होता है, बट योर एंडिंग रिमेन्स मोर और लेस द सेम। उसका कल्मिनेशन आपको आपकी लव स्टोरी का सेम ही लगता है। And that is when you start blaming your luck. You start saying that I do not have good luck in my love life. But actually ये pattern आपकी memory का होता है. Most of the times, most of you attract same person back into your life. तभी हम ये रीडिंग्स देखते हैं कि हमारा एक्स वापस आएगा कि नहीं, हमारा एक्स हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या फिर हम ये देख रहे हैं कि जो भी हम न्यू पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही आ रहा है जैसा हमारा एक्स था। सेम इमोशनल एक्सपीरियंसेस हम बार बार अट्रैक्ट करते हैं। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। सो ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि वो हमें एक फेमिलियरिटी का एहसास देने लग जाता है और वही चीज़ हमारा नर्वस सिस्टम उसको सेफ समझने लग जाता है, इवन इफ वी हैव बीन हर्ट इन दैट बिफोर टाइम एंड अगेन। पर अगर आपके नर्वस सिस्टम ने ये सीख लिया है कि लव इज इक्वल टू इनकन्सिस्टेंसी, लव इज इक्वल टू वेटिंग, लव इज इक्वल टू इमोशनल चेज, तो केमिस्ट्री भी वैसी ही एनर्जी से फील होने लग जाती है। अनहील्ड इमोशनल लेसन्स, इमोशनल पैटर्न्स आपके रिपीट मोड पर चले जाते हैं और लाइफ आपको सेम लेसन्स न्यू फेज के साथ भेजना शुरू कर देती है। नॉट बिकॉज इट वॉन्ट्स टू पनिश यू, बट इट वॉन्ट्स यू टू लर्न फ्रॉम योर लेसन्स। इट वॉन्ट्स यू टू क्लोज दोज चैप्टर्स आफ्टर लर्निंग। ऑफ कोर्स आपकी विश लिस्ट में आपको एक इमोशनल आइडेंटिटी चाहिए जो स्टेबल हो, जो एक स्टेबिलिटी लाए आपकी लाइफ में, इमोशनली अवेलेबल पार्टनर हो। पर अगर आपके अंदर का सेल्फ बिलीफ ये कह रहा है कि लव तो भैया अर्न करना पड़ेगा, तो आप एफर्ट डिमांडिंग डायनामिक्स अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। पैटर्न को ब्रेक करना पड़ता है टू अट्रैक्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लव। और ये पैटर्न कब ब्रेक होता है? जब आपका इमोशनल स्ट्रगल का जो विजन है उसको आप रोमांटिसाइज करना जब बंद कर दोगे, जब आप ओवर गिवर होना इन द रिलेशनशिप को बंद कर दोगे। जस्ट बिकॉज यू फील कि मैं अगर एक गिवर हूं इन द रिलेशनशिप तभी मैं चोजन वन हूं, तो ये थॉट प्रोसेस को तोड़ना होगा। इंटेंसिटी को, डेप्थ समझना बंद करना पड़ेगा और कॉन्शियसली पीस को चूज करना पड़ेगा। इवन व्हेन क्योस कम्स अक्रॉस एज familiar, बट रियल शिफ्ट तब आएगा जब स्टेबल लव आपको बोरिंग नहीं लगेगा, सेफ लव आपको अट्रैक्टिव लगने लगेगा। आप रॉन्ग लव अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आप वो लव अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी करंट इमोशनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। और सबसे पावरफुल बात ये है कि फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड। एंड हु इज गोइंग टू चेंज दैट फ्रीक्वेंसी? ऑफ कोर्स यू।
This frequency will change with your efforts. Of course, it will take time, slowly, gradually. Nevertheless, it has to be consciously and powerfully. So, अब सच सच बताइए, ट्रूथफुली, ऑनेस्टली, कि क्या आपको कभी लगा है कि आपने सेम पर्सन को डिफरेंट बॉडी में डेट किया है? Do let me know, and I'll see you with part 3.